हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब। तो आज अपने इस सेशन में बात करेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज के जो छठा सेशन है अपना उसके बारे में। और इस सेशन में अपने बात करेंगे राजस्थान में वन संपदा। ठीक है, तो अगर आप ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में जानते हो तो आपसे उम्मीद है कि आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर रखा होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, इस सीरीज में जो है वो आपको एमसीक्यू टाइप से जो है वो एक दिन में एक टॉपिक कवर करवाने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है इसमें आपसे सेशन के चलते चलते बीच में दो जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर आप दोनों क्वेश्चनों का सही उत्तर एक साथ में देते हो फॉर्मेट में तो जो है वो आपको 21 रुपए का जो कैश प्राइज है वो आपको दिया जाता है। तो जो कल का अपना सेशन था उसके अपने विनर जो है वो रहे थे राजेश जी। तो राजेश जी का जो पेमेंट है वो उनको शेयर कर दिया गया है। आप अगर प्रूफ देखना चाहो तो प्रूफ टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। ठीक है, तो राजेश जी जो है वो अपने पिछले वीडियो के अपने विनर रहे हैं और उन्होंने जो है सही उत्तर कमेंट किए हैं। और अब बात करते हैं, अगर आप जीतते हो तो आपको जो है वो 21 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। तो ये जो है वो ब्रह्मास्त्र सीरीज के बारे में कुछ खास चर्चाएं हैं। अब अपने देखते हैं ये सेशन आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र सीरीज में जो आप प्राइज विन करते हो उसके लिए जो कुछ कंडीशंस हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये आपको दो जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आपको सही उत्तर देना है। नोट्स की किसी भी प्रकार से आपको मदद नहीं लेनी है, दोनों उत्तर आपके सही होने चाहिए। और जो विनर है उसका अनाउंसमेंट अगले वीडियो में किया जाएगा। और आप अगर दोनों क्वेश्चनों के सही उत्तर सबसे पहले देते हो तो उसके साथ में आपका जो चैनल है ये आपका सब्सक्राइब किया होना चाहिए, सेशन लाइक किया होना चाहिए। जो अपना एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म है मनीष सारण वो आपका रजिस्टर किया हुआ होना चाहिए, तभी जो है वो आपको प्राइज दिया जाएगा। अब अपने ज्यादा समय वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं सेशन की ओर। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो अपने बात कर लेते हैं वन और वन संपदा में कि किस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आपसे अधिकतर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आपको जो वृक्ष है, जो वन है, उनके बारे में पूछा जाता है। वन क्षेत्र और वनावरण के सर्वाधिक बढ़ोतरी होने पे, कमी होने पे, न्यूनतम और अधिकतम के बारे में पूछा जाता है। तो वो जो है अपने इस सेशन में कवर करेंगे। तो ठीक है, तो आज का ये पहला क्वेश्चन जो है वो आपके पास स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं। इसके लिए ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान में, दूसरा ऑप्शन है आबू पर्वतीय क्षेत्र में, तीसरा डूंगरपुर बांसवाड़ा में, चौथा है अलवर और भरतपुर में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहां पाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो आपके लिए रहने वाला है सी ऑप्शन, डूंगरपुर बांसवाड़ा में। ठीक है, तो जो आपका पहला क्वेश्चन है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब अपने बात कर लेते हैं जो कुछ वन है उनके प्रकार के बारे में, उसमें वर्षा कितनी होती है, उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, राजस्थान में किस क्षेत्र में जो है वो वन पाए जाते हैं, और साथ ही साथ उसके कुछ जो प्रमुख वन है उनको अपने देख लेते हैं। तो ये आपको जानकारी दे दी गई है। ऑप्शन सी है वो पहले जो क्वेश्चन है उसमें करेक्ट आंसर है। यहाँ अगर अपन बात करें वन की तो वन का प्रकार रहेगा अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो ये जो है 0.39% क्षेत्र पे जो है वो आपको मिलते हैं और इसमें वर्षा 150 या 150 से अधिक सेंटीमीटर होती है। और बात करें कि अर्ध उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है, तो राजस्थान में है आबू सिरोही क्षेत्र में। और इसके जो प्रमुख कुछ वन है, जो वृक्ष है इस वन क्षेत्र के, वो है शीर्ष, बांस, बेल, जामुन और रोहिड़ा। तो शीर्ष, बांस, बेल, जामुन और रोहिड़ा ये जो वृक्ष है अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है उसके कुछ प्रमुख वृक्ष है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो वन है वो है शुष्क सागवान वन, मतलब जो सागवान वन है वो ये राजस्थान में 6.86% भाग पे जो है वो आपको देखने को मिलते हैं। और इसमें जो शुष्क सागवान वन है इसमें 75 से लेके 110 सेंटीमीटर जो है
वो वर्षा होती है। और राजस्थान में जो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर, आबू पर्वत, कोटा, बारा और झालावाड़ में जो है ये आपको देखने को मिलते हैं। और शुष्क सागवान वन जो है उसके प्रमुख जो वृक्ष हैं वो है देसी सागवान, आम, तेंदू, गुलर, महुआ, साल और बेर। ये जो है ये शुष्क सागवान वन के कुछ मुख्य वृक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो वन है उसकी अपन चर्चा करें तो उष्ण कटिबंधीय वन। शुष्क एवं मिश्रित जो पतझड़ वन है वो तो ये राजस्थान में 28% भाग को कवर करते हैं। इसमें 50 से 80% जो है वो वर्षा देखने को मिलती है। बात करें उष्ण कटिबंधीय वन राजस्थान के किन किन जिलों में है, तो उष्ण कटिबंधीय वन उदयपुर में बांसवाड़ा, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, डूंगरपुर और बूंदी में जो है वो पाए जाते हैं। अगर बात करें उष्ण कटिबंधीय वनों में कुछ जो मुख्य वृक्ष हैं उनकी, तो वो है आम, धोकड़ा, तेंदू, सालर, बांस, ओक, केर, ढाक जिसे प्लास भी कहते हैं, गुलर और बरगद। तो ये अपने कुछ मुख्य वृक्ष हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो आपको जानकारी दिख रही है आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और नहीं तो आपको लास्ट में जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेने का मौका दे दिया जाएगा। ये सारी जानकारी आपको रटनी पड़ेगी, इसके लिए कुछ ट्रिक्स संभव नहीं है। जहां पे ट्रिक संभव होगी वहां पे आपको ट्रिक भी बता दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अपना वन है शुष्क उष्ण कटिबंधीय या फिर जो धोक वन है वो राजस्थान में 58.11% जो है वो मात्रा में पाए जाते हैं, और इसमें वर्षा जो है 30 से 60 सेंटीमीटर होती है। बात करें अगर राजस्थान में शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन किन किन जिलों में पाया जाता है, तो वो है अरावली के पश्चिमी भाग में जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पे ये हो गए अपने सीकर, झुंझुनू, जालोर, जोधपुर, टोंक, जयपुर और सवाई माधोपुर। यहाँ पे बात करें शुष्क उष्ण कटिबंधीय वन में मुख्य वृक्ष कौन से हैं, तो वो है धोकड़ा, बबूल, खेजड़ी, रोइडा, बेर और खेर। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो वन है वो है उष्ण कटिबंधीय या फिर कांटेदार वन। ये अपने 6.26% जो है वो मात्रा में देखने को मिलते हैं, और वृक्ष इन क्षेत्रों में अगर वर्षा की बात करें तो 25 सेंटीमीटर से जो है वो कम वर्षा देखने को मिलती है। अगर बात करें जिलों की तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, शेखावाटी, नागौर, जालोर, गंगानगर और हनुमानगढ़, इस प्रकार जो है वो उष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्र इन जिलों में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय जो वन है उसके मुख्य वृक्ष की बात करें तो वो है रोहिड़ा, खेजड़ी, बबूल, थुअर, कीकर, बेर, फोग और घास ये जो है इसमें अपने सेवन, दामन और करड़ी जो है ये घास है, वृक्ष नहीं रहेंगे ये। ठीक है, तो ये जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आपके लिए ये थोड़ा साफ कर देता हूं। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप जो है वो सेशन को लाइक जरूर करें, और जो आपके साथी हैं जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके साथ एक बार शेयर जरूर से कर देना। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो इस जानकारी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले हैं। तो यहाँ पे आपको राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिलों का चयन करना है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है चूरू, जोधपुर, बी ऑप्शन है चूरू, हनुमानगढ़, सी ऑप्शन है जोधपुर, नागौर और डी ऑप्शन जो है वो है जैसलमेर, नागौर। तो यहाँ पे जो है वो राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाले अगर जिलों की बात करें तो वो है अपने चूरू, ये सबसे कम है, और फिर जोधपुर। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं तो न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले और जो क्षेत्रफल वाले हैं उन्हें दोनों जिलों के बारे में। तो यहाँ पे आपको बता दिया, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो पहले स्थान पे आएगा चूरू, दूसरे पे जोधपुर, तीसरे पे नागौर, चौथे पे जैसलमेर। अब बात करते हैं न्यूनतम वन क्षेत्र की। न्यूनतम वन क्षेत्र की बात करें
तो पहले पे चूरू, दूसरे पे हनुमानगढ़, तीसरे पे नागौर और चौथे पे जोधपुर। यहाँ पे देखो प्रतिशत में बात करें तो 2 नंबर पे जोधपुर आ रहा है, क्षेत्रफल में बात करें तो हनुमानगढ़ आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना, प्रतिशत और क्षेत्रफल में जो है वो अलग अलग जानकारियां आपके सामने आएंगी। तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वन रिपोर्ट 2003 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत, अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत रखने वाले जिले कौन से हैं। इसके लिए ऑप्शन है उदयपुर, करौली, बी ऑप्शन है करौली 12, सी है प्रतापगढ़ उदयपुर, डी है उदयपुर 12। तो यहाँ पे आपको बताना है अधिकतम वन प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो कौन से हैं। ठीक है, बताइए। तो यहाँ पे जो है वो आपका प्रतापगढ़ उदयपुर जो है वो सही होने वाला है और ऑप्शन नंबर सी है वो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, अब अपने आगे बात कर लेते हैं अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत और वन क्षेत्र जिलों के बारे में। आप देख पा रहे होंगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं वही प्रश्न आपके लिए लेके आए गए हैं और जो अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो आपको देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको अगर मेहनत हमारी अच्छी लगे तो जो सेशन को आप लाइक और अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा जो है वो शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो राजस्थान में अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिलों की बात करें तो सबसे पहले आता है प्रतापगढ़, उसके बाद उदयपुर, करौली और 12। यहाँ पे आप पहले दो भी जो है वो याद रखोगे तो एग्जाम में काम चल जाएगा। तो अधिकतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले प्रतापगढ़ और उदयपुर, और अधिकतम वन क्षेत्र जो है वर्ग किलोमीटर में बात करें तो उदयपुर और 12 है। ये जो आपके अधिकतम वन क्षेत्र वाले जिले हैं। यहाँ पे उदयपुर 12 और फिर उसके बाद करौली और चित्तौड़गढ़ भी आप देख सकते हो। बाकी पहले जो 2 जिले हैं उनको याद रख के आप एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। भाई जिनको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना अधिकतम वनावरण जो प्रतिशत है वो बताना है आपको। इसमें वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम वनावरण प्रतिशत रखने वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे वनावरण प्रतिशत जो अधिकतम है वो आपको बताना है। आपके लिए ऑप्शन जो है पहला उदयपुर, दूसरा अलवर, तीसरा प्रतापगढ़, चौथा करौली। तो अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाला जो जिला है वो अपने है उदयपुर और यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाला जिला जो है वो है अपने उदयपुर। तो अधिकतम वनावरण वाले प्रतिशत और क्षेत्रफल वाले जिलों की अपन लिस्ट देख लेते हैं। अधिकतम वनावरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं उसमें सबसे पहले उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली। आप जो है स्टार्टिंग के 2 याद रखिए, उदयपुर और प्रतापगढ़। अधिकतम वनावरण प्रतिशत के लिए उदयपुर और प्रतापगढ़। बाकी जिनको जानकारी चाहिए वो स्क्रीनशॉट लेके जो है वो रख सकते हैं। और अधिकतम वनावरण क्षेत्रफल की अगर बात करें तो उदयपुर और अलवर जो है ये आपको याद होने चाहिए। ये जो है आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, उदयपुर और अलवर हैं। बाकी इसके बाद में प्रतापगढ़, 12 और चित्तौड़गढ़ भी आपके लिए आ जाएंगे। तो अधिकतम वनावरण और अधिकतम वनावरण प्रतिशत और वनावरण क्षेत्र वाला जो है वो आपने देख लिया है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में न्यूनतम वनावरण प्रतिशत रखने वाला जिला है। तो यहाँ पे न्यूनतम वनावरण प्रतिशत रखने वाले जिले के लिए आपका ऑप्शन रहेगा जोधपुर, चूरू, जैसलमेर और नागौर। तो आपको बताना है न्यूनतम जो वनावरण प्रतिशत वाला जिला है वो कौन सा है। तो यहाँ पे न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाला जो जिला है वो आपके लिए यहाँ पे जोधपुर हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो अब न्यूनतम वनावरण प्रतिशत और
क्षेत्रफल वाले जिलों की अपनी सूची है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये जानकारी दे दी है कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जो जिले हैं वो है, सबसे पहले आता है जोधपुर, फिर चूरू, उसके बाद जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और नागौर। बात करें न्यूनतम वनावरण क्षेत्रफल की तो सबसे पहले आता है चूरू का नाम। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रतिशत में पहले जोधपुर आ रहा है, फिर चूरू आ रहा है। बाकी न्यूनतम वनावरण जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे पहले आएगा चूरू, फिर हनुमानगढ़ और फिर आएगा जोधपुर। ये ऐसा इतना अंतर क्यों आ रहा है, ये आप जो है क्षेत्रफल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है पहले क्यों आता है। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में जोधपुर का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा है चूरू की तुलना में, तो यहाँ पे जोधपुर 3 नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा जो है वो आप साथ के साथ दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये जो क्षेत्रफल और प्रतिशत में जो अंतर आ रहा है, जो जिले पहले आ रहे हैं जो बाद में आ रहे हैं, तो वो आप क्षेत्रफल से तुलना करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। हाँ, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले लो, उनके लिए थोड़ा मैं सही कर देता हूं भाई। अपने नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा वो है वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो वृद्धि करने वाला जिला जो है वनावरण में वो कौन सा है आपको बताना है। इसके लिए ऑप्शन है पाली, अजमेर, बीकानेर और नागौर। तो वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला जिला जो है वो अपने हो जाएगा अजमेर। ठीक है, क्योंकि राजस्थान में वनावरण में सबसे अधिक जो वृद्धि है वो अजमेर ने की है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला जो जिला है ये अजमेर हो गया। अब अपने इसके बारे में और जो जानकारी है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये आपको बता दिया करेक्ट है बी ऑप्शन। सबसे अधिक वृद्धि करने वाले जो जिले हैं वो सबसे पहले है अजमेर 26.45 किलोमीटर के साथ, उसके बाद पाली, बीकानेर और नागौर। यहाँ पे जो है अजमेर में सबसे अधिक वनावरण में वृद्धि हुई है, उसके बाद पाली में, फिर बीकानेर में और फिर नागौर में। तो इस प्रकार जो है वो अपनी ये जानकारी रहती है। अब अगर अपन आगे बात करें तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है राजस्थान में वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान में वनावरण में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला। तो सर्वाधिक कमी करने वाला जो जिला है वो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन आपके लिए है, जो अपनी क्विज है, जो आपके लिए प्राइज मनी है। प्राइज प्राप्त करने के लिए जो क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। इसमें आपको बताना है कि वनावरण में सर्वाधिक कमी करने वाला जिला कौन सा है, और आपके लिए ऑप्शन है जालोर, करौली, सिरोही और भरतपुर। तो ये अपने क्विज का पहला प्रश्न है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो जिला है वो सर्वाधिक वनावरण में कमी करने वाला है। ठीक है, तो जिनको स्क्रीनशॉट लेना है एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अपना नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि जंगल की आग किस वृक्ष को कहा जाता है। तो एक बार कमेंट में जल्दी से बता दीजिए कि किस वृक्ष को जो है वो जंगल की आग कहा जाता है। तो ये आपको सबको पता है कि जो ढाक वृक्ष हैं उनको जंगल की आग कहा जाता है। ठीक है, और जिनको इसके बारे में जानकारी है वो ये भी बताना कि इसको जंगल की आग क्यों कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है या फिर नेक्स्ट जो जानकारी है वो देख लेते हैं। ये आपको बता दिया, करेक्ट आंसर बी रहेगा। अब बात कर लेते हैं ढाक, पलास और खाखरा। ये जो है ये ढाक के ही नाम रहते हैं, ढाक को पलास और खाखरा भी कहा जाता है। अब बात आती है कि ढाक का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है। तो ढाक का जो वैज्ञानिक नाम है वो है ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। जो ब्यूटिया मोनोस्पर्मा है ये ढाक, खाखरा और पलास का वैज्ञानिक नाम है। तो एक बार जो है वो आप कमेंट सेक्शन में ब्यूटिया मोनोस्पर्मा जो है वो लिख के शेयर कर दीजिए, ताकि आपके ढाक का वैज्ञानिक नाम याद रहे। क्योंकि आरएसएसबी बोर्ड जो है वो वैज्ञानिक नाम आपसे एक
जरूर पूछेगा। जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल रहा हूं, वैज्ञानिक नाम जो है वो आपसे पूछा जाएगा। तो आप एक लिस्ट बना लेना, जितने भी आप वृक्षों के नाम जानते हो या फिर जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, और उनके वैज्ञानिक नाम लिख लेना। एक क्वेश्चन पक्का वैज्ञानिक नाम से आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपना है खेजड़ी। खेजड़ी को बोलते हैं प्रोसोपिस सिनेरेरिया। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ये जो है राजस्थान, पश्चिमी जो राजस्थान है वहां पे सर्वाधिक देखने को मिलता है। खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम भी आप एक बार कमेंट सेक्शन में लिख के बता दीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, आपके लंबे समय तक जो है वो याद रहे। खेजड़ी के अन्य उपनामों की बात करें तो 1983 में इसे राज्य वृक्ष का दर्जा दिया गया। खेजड़ी को राज्य का गौरव समी वृक्ष भी कहा जाता है और राजस्थान का कल्प वृक्ष, और इसे स्थानीय भाषा में जो है वो जांटी भी कहा जाता है। खेजड़ी के क्या क्या नाम हो गए भी? राज्य वृक्ष 1983 में। खेजड़ी का राज्य वृक्ष कब बनाया? 1983 में। राज्य का गौरव समी वृक्ष, राज्य का कल्प वृक्ष, और स्थानीय भाषा में इसे जांटी बोलते हैं, ठीक है। और इसकी भी जो पूजा है वो भी की जाती है। तो पूजा कब की जाती है? पूजा की जाती है दशहरे को या विजयदशमी को, ठीक है। नेक्स्ट अपना है रोहिड़ा। तो अब रोहिड़ी का नाम जो है, वैज्ञानिक नाम है टिकोमेला अंडुलेटा। रोहिड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? टिकोमेला अंडुलेटा, ठीक है। ये भी जो है पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक होता है। ये राज्य पुष्प है, ये भी 1983 में बनाया था। राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष 1983 में एक साथ याद रख लेना। राज्य वृक्ष, जो राज्य वृक्ष है वो अपना है खेजड़ी, और पुष्प है वो है रोहिड़ा। पुष्प कौन सा है? पुष्प है रोहिड़ा। और ये कब बने थे दोनों ही? 1983 में। ये याद कर लेना। ये आपके जो है आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली जानकारी है, इसके लिए आपको अलग से लिख के दे दी गई है। खेजड़ी या रोहिड़ा में से एक प्रश्न जो है वो आपको देखने को मिल सकता है। दो वृक्ष हैं, दोनों में से एक आपको देखने को मिल जाएगा। किस प्रकार देखने को मिलता है वो भी जानकारी मिली नहीं है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है राजस्थान में कौन से जिले में खस घास उत्पादित होती है? तो ये आपको बताना है कि खस घास जो है वो किस जिले में उत्पादित होती है। खस घास किस जिले में उत्पादित होती है ये आपको बताना है। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है वो है कोटा, बूंदी और झालावाड़। ये हो गया आपके लिए ऑप्शन नंबर 1। 2 नंबर ऑप्शन है धौलपुर, करौली और अलवर। 3 नंबर है अजमेर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। 4 नंबर है सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। तो जो खस घास है वो आपके सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर और टोंक में उत्पादित होती है। अब अपने देख लेते हैं जो घास है उनसे रिलेटेड जानकारियां। जो खस घास है ये एक सुगंधित घास है, शरबत या इत्र बनाने के काम भी आती है। सर्वाधिक भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक और अजमेर में होती है। बात करें लीलन घास की या सेवण घास की, ये अपने जैसलमेर में होती है सर्वाधिक। पशु इसे बड़े चाव के साथ खाते हैं और गोडाउन की ये शरणस्थली है, ठीक है। बात करें धामण घास की, ये दुधारू पशुओं के लिए उपयोगी है, जैसलमेर में होता है। बात करें बांस की तो ये सबसे लंबी घास होती है, आदिवासियों का हरा सोना भी इसे कहा जाता है, सर्वाधिक अपने बांसवाड़ा में होती है। नेक्स्ट है बुर घास, ये सुगंधित है, बीकानेर में होती है। मोचिया घास ताल छापर चूरू में, मोचिया घास ताल छापर चूरू में, बुर घास बीकानेर में, बांसवाड़ा में बांस, ये देखिए बांसवाड़ा बांस, बुर घास बीकानेर में। ये थोड़ा सा आप ध्यान कर लेना, यहाँ जहाँ ट्रिक बन रही है बुर बांसवाड़ा, सॉरी बांस बांस
वाड़ा बुर बीकानेर। ठीक है, तो ये यहाँ पे आप ऐसे याद कर सकते हैं। तो ये अपने घास से रिलेटेड जो है वो जानकारी आपने देखी है। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? निम्न में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? तो यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वन, कंटीले वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन, तीसरा है उपोष्ण पर्वतीय वन, चौथा है सदाबहार वन। ये जो है ये आपके लिए क्विज का दूसरा प्रश्न रहने वाला है। पहला एक क्वेश्चन जो है वो आपको पहले बता दिया, ये दूसरा क्वेश्चन रहने वाला है। तो जिन भी साथियों ने इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर रखी है दोनों क्वेश्चनों के बारे में, वो जो है वो इस निर्धारित फॉर्मेट में जो है वो दोनों क्वेश्चनों के जानकारी दे सकता है। ये कमेंट जो है वो आपको इस फॉर्मेट में करना है कि सबसे पहले हैशटैग मनीष सारण, फिर पहले क्वेश्चन का उत्तर, उसके बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस प्रकार अगर आप देते हो, सबसे पहले उत्तर आपका आता है, तो आपको जो है इनाम के तौर पे 21 रुपए जो है वो कैश प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, और जिनको ये अपना सेशन अच्छा लगा है, जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो छठा पार्ट है, ये जिनको अच्छा लगा है, जो चाहते हैं जो भी साथी कि इससे रिलेटेड कुछ अभ्यास किया जाए, तो उनके लिए अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे जो है वो एमसीक्यू और पीवाईक्यू जो है वो क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। वहां पे आप टेस्ट फॉर्मेट में एमसीक्यू एंड पीवाईक्यू टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो जो अपना एप्लीकेशन है उसके बारे में और बात कर लेते हैं कि उस पर और क्या क्या मिलेगा। और जो अपन बात करें थर्ड ग्रेड से संबंधित, तो थर्ड ग्रेड के वीडियो क्लासेस आपके लिए अभी चल रहे हैं, आप यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ थर्ड ग्रेड के लिए संपूर्ण पाठ्यक्रम आधारित टेस्ट भी आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टॉपिक वाइज पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स राजस्थान जीके के अवेलेबल करा दिए गए हैं। बाकी काम चल रहा है। प्रिंटेबल जो नोट्स हैं वो आपके लिए लगभग तैयार हैं, जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे। कुछ अपलोड कर दिए गए हैं, साथ ही साथ और भी अपलोड किए जा रहे हैं। थर्ड ग्रेड के अलावा अगर और भर्तियों की बात करें तो जल्दी आने वाले समय में सीटी 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, एलडीसी, पटवारी, आईए, वनपाल, वनरक्षक, वीडियो, लैब असिस्टेंट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड और आरएएस प्री, राजस्थान पुलिस, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और ईओ आरओ के लिए जो है वो आपको एमसीक्यू, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, शॉर्ट नोट्स, ये सारी जानकारियां देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन जिसमें अपन ने बात करी है राजस्थान में वन संपदा की। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको ये दोनों प्रश्न आ रहे हैं जो पूछे गए हैं आपसे, तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, ताकि आप जो है वो कैश प्राइज जीत सकें। ठीक है, और जिन्होंने अपना एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो अपना एप्लीकेशन जरूर से डाउनलोड कर लें, ताकि आपका जो अभ्यास है, आपकी तैयारी है, वो और जोरों शोरों से हो सके। तो इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।